अब हम जाएंगे सेकंड अप्रोच की तरफ, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अप्रोच। इसमें हम लोग टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेस पे हम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। An alternative to the confidence interval method is the test of significance approach. It is a procedure by which sample results are used to verify the truth or falsity of a null hypothesis. The decision to accept or reject null hypothesis is made on the basis of the value of the test statistic obtained from the data in hand. हम यहाँ पर T टेस्ट को यूज करते हैं और उसकी बेस पर जो है वो रिजल्ट्स निकालते हैं कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टी का फार्मूला ये एस्टिमेटेड बीटा 2 माइनस बीटा 2। हम जो ये सारी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं बीटा 2 के हवाले से, तो ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड। अब हम चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच में इस इक्वेशन पे जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो डिटरमिन करते हैं। द कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेटमेंट सच एज द फॉलोइंग कैन बी मेड। इसमें इसकी इक्वेशन के अंदर एक चेंज ये है कि यहाँ पर आप बीटा 2 स्टेरिक यूज कर रहे हैं। अब ये बीटा 2 स्टेरिक क्या चीज है, ये वो नल हाइपोथेसिस में जो आपने स्टेटमेंट दी है कि आपके पॉपुलेशन का बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, जिस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हैं बीटा 2 स्टेरिक के अंदर वो वैल्यू आएगी माइनस टी अल्फा ओवर 2 और टी अल्फा ओवर 2, यानी कि आपका अगर अल्फा 5% है तो 2.5% आपका नेगेटिव साइड पे और 2.5% आपका पॉजिटिव साइड पे होगा। तो सेंटर में आप ये देखिएगा कि बीटा 2 एस्टिमेटेड माइनस बीटा 2 स्टेरिक ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट, यानी कि बीटा 2 एस्टिमेटेड बीटा 2। इसमें और जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में जो आपने इक्वेशन देखी थी उसमें एक फर्क है, यहाँ पे बीटा 2 स्टेरिक है। अब आपका जो स्टेटमेंट ओवरऑल बनती है वो ये है प्रोबेबिलिटी। अब बीटा 2 स्टेरिक, अब इस जो सेंटर में जो आप ये देख रहे हैं इक्वेशन, उस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपने क्या किया कि आपने माइनस बीटा 2 स्टेरिक इस इक्वेशन की तरफ लेके आए तो वो पॉजिटिव हो गया दोनों साइड पे, और आपने जो उससे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 एस्टिमेटेड को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो आपने स्टैंडर्ड एरर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया टी के साथ, और फिर जो आपका बीटा 2 स्टेरिक है माइनस में है उसको पॉजिटिव कर देंगे दोनों तरफ, तो बाकी इंटरवल आपका वही है 1 माइनस अल्फा जो कि 5% है। दिस इक्वेशन इज नोन एज द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द रीजन आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड द रीजन ऑफ रिजेक्शन। बिल्कुल वही चीज पहले अप्रोच में हम लोगों ने पढ़ी है, और वो यही है कि इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो भी चीज आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर इसके बियॉन्ड क्रिटिकल रीजन में जाएगी तो आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा। यूजिंग कंजम्पशन इनकम एग्जांपल, वही एग्जांपल जो हम लोग पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं चैप्टर्स में, उसी को हमने मजीद इसको यहाँ पर यूज किया है। बीटा 2 आपके पास एस्टिमेटेड गिवन है, आपको स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 8। डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 क्या है कि आपका जो सैंपल है साइज वो यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है 10। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये चीज है कि जब आप रिग्रेशन करते हैं तो आप दो चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं सैंपल के थ्रू। जो आप रिग्रेशन करते हैं तो दो चीज़ें एस्टिमेट करते हैं, एक तो करते हैं इंटरसेप्ट, दूसरा करते हैं स्लोप। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, इसको आप इन दो को माइनस करते हैं आपके सैंपल साइज के साथ। तो सैंपल साइज आपका है 10 और ये है 2, तो माइनस करेंगे तो 8, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 आएगा। इफ वी अज्यूम अल्फा 5%, तो टी की वैल्यू आप टी टेबल में देखेंगे तो टी की वैल्यू विद 0.025 में 2.306 आती है। आपका नल हाइपोथेसिस क्या है कि 0.3, यानी कि बीटा 2, जो कि यहाँ पर हम इस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच के अंदर हम लोग ले रहे हैं बीटा 2 स्टेरिक, जो कि इक्वल्स है 0.3 के, और आपका अल्टरनेटिव क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0.3। तो आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो ये आ गया 0.2177 इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा 2 एस्टिमेटेड विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0.3823। अब यहाँ पर आपने एक और डिफरेंस महसूस किया होगा। आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की अप्रोच के अंदर आपका जो इंटरवल है वो बीटा 2 के साथ है, मगर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर बीटा 2 एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पर आप
जो चीज जज करेंगे वो ये आपने देखना है एस्टिमेटेड बीटा 2 है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हमने देखा था बीटा को लिया था, आपके क्रिटिकल रीजन में बीटा 2 आया था पॉपुलेशन का जो हाइपोथेटिकली आपने लिया था, और नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए आपने जिस वैल्यू को यूज किया था वो था बीटा 2। यहाँ पर इसके ऑपोजिट है, यहाँ पर आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो बीटा 2 एस्टिमेटेड में है, और जिस वैल्यू को आपने यूज कर रहे हैं रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के लिए नल हाइपोथेसिस के, उसमें आपने एस्टिमेटेड बीटा 2 की वैल्यू को यूज करना है। यहाँ पे एक और डिफरेंस था जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके अंदर बीटा 2 स्टेरिक जो है वो दोनों क्रिटिकल रीजन के अपर और लोअर के लिए दोनों तरफ में वो ऐड होता है, और यहाँ और क्रिटिकल रीजन के अंदर आपको एस्टिमेटेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपने जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपने ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखें कि आपका जो बीटा 2 एस्टिमेटेड है वो 0.5091 था, जो कि इस क्रिटिकल रीजन से बियॉन्ड जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। एक और चीज, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने के साथ साथ हमने ये भी कहना है कि ये हमारे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, जो हमने सारा जो टेस्ट किया, हमारा टेस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट करते तो इनसिग्निफिकेंट आना था। ये ग्राफ शो कर रहा है कि हमारा जो बीटा 2 एस्टिमेटेड है वो लाइज इन दिस क्रिटिकल रीजन, यानी कि पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि 0.5 है, और अगर यही वैल्यू 0.1 होती तो आपका लोअर साइड से नीचे वाली की तरफ जाता, यानी कि नेगेटिव साइड की तरफ जाता, नेगेटिव साइड पे क्रिटिकल रीजन पे होता। इन प्रैक्टिस देयर इज नो नीड टू एस्टिमेट दिस इक्वेशन। हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच के अंदर इस इक्वेशन को एस्टिमेट नहीं करना पड़ता। वन कैन कंप्यूट द टी वैल्यू इन द मिडल ऑफ द डबल इनइक्वालिटी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी दिस वन। हम इस इक्वेशन के थ्रू ही सिंपली डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट। अब इसमें यह है आपने टी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। सिर्फ टी वैल्यू को अगर आप एस्टिमेट कर लें तो आप उसको देखें कि आपके क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। यहाँ पर देखिए 0.5091 आपका क्या था, बीटा एस्टिमेटेड 2 माइनस 0.3 क्या था आपका प्रोपोज्ड या हाइपोथेसिस जो आपका है पॉपुलेशन के बीटा 2 का, उसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन आएगी, और आपने देखा कि आपका टी वैल्यू है 5.86। क्योंकि ये 5.86 आपकी क्रिटिकल रीजन में आ रही है पॉजिटिव साइड में, तो इसलिए हम यहाँ पर H0 को रिजेक्ट करेंगे। बाकी ये एंड भी वही स्टेटमेंट बात कर रही है आपका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब होगा और स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कहाँ पर होगा। तो बात ये है कि इनसिग्निफिकेंट कहाँ पे होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और सिग्निफिकेंट तब आएगा जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर रूल हम कुछ पढ़ लेते हैं टी टेस्ट के हवाले से। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टू टेल्ड, राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड। टू टेल्ड इसमें आपका अल्टरनेटिव, आपने अल्टरनेटिव देखना है। अल्टरनेटिव आपका है तो हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, नॉट इक्वल्स टू बीटा 2 स्टेरिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे जा सकता है, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें कि आपका नल हाइपोथेसिस है लेस देन और इक्वल्स टू 0.2 स्टेरिक। हम यहाँ पे बीटा 2 स्टेरिक की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि टी टेस्ट ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हम लोग बीटा 2 स्टेरिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। और ये देखिएगा बीटा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2 स्टेरिक, यानी कि पॉजिटिव साइड पे है, राइट साइड पर, और इसी तरह जब नेगेटिव पे होगा तो नेगेटिव साइड पर। अब यहाँ पे अब देखें आपने डिसीजन किस तरह लेना है। आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आपने देखा टी की वैल्यू के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं आप टी टेबल देखने के लिए। एक तो यार डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे आप, और दूसरा देखेंगे कि आपका अल्फा क्या है। यहाँ पर आपका अल्फा है 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 8। तो आपने देखना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, यानी कि पॉजिटिव अगर आप लेंगे तो इस ग्रेटर देन दिस वन होना चाहिए। तो आप H0 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो टी वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी। वो राइट टेल के अंदर आप देखिएगा कि आपका, चूंकि अब आपका जो फोकस है वो वन टेल्ड है, यानी कि राइट साइड पर है, तो इसमें आपका अल्फा ओवर 2 नहीं होगा, क्योंकि जब नॉट इक्वल होता है उसमें आप दोनों तरफ देख रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब बीटा 2 स्टेरिक से राइट साइड और लेफ्ट साइड। मगर जब वन टेल होता है तो आपका टी जो है वो देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करते, क्योंकि आप बोथ साइड पे नहीं देख रहे, वन साइड पे देख रहे हैं, इसलिए आपका टी जो है
वो 0.05 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 होगी। और इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका t लेस देन माइनस टी अल्फा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर आपकी t की वैल्यू लेस देन दिस लिमिट होगी तो आप जो है वो H0 को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी t वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन के अंदर। यहाँ पे आप देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस। यहाँ एक और बात मैं यहाँ बता दूं, हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। हम ये नहीं कहते अपने पूरे एनालिसिस के अंदर कि हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम लोगों ने ये एग्जांपल छोटी सी देखनी है, उससे आपको चीज़ क्लियर होगी। If on the basis of a test of significance in accepting H0, do not say we accept H0. Why? To answer this, let us revert to our consumption income example and assume that. आप भी देखेंगे, आपने assume किया बीटा 2 आपका 0.5 के बराबर है। Now the estimated value of the MPC is 0.5091 with a standard error of beta 2 is 0.0357। अगर हम इनकी बेसिस पे टी टेस्ट लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 0.25 which is insignificant, say at alpha equals 5%, therefore we say accept H0। आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 5% पर, मगर आप ये देखें कि आपका जो टी वैल्यू आई है वो 0.25 आई है। तो आपने फाइंड आउट करना है टी वैल्यू को विद, क्योंकि ये बहुत साइड पे आपका हाइपोथेसिस है, तो आप अल्फा ओवर 2 यानी कि 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 के साथ अगर आप टेबल पे देखेंगे तो आपको जो है वो अपर और लोअर लिमिट मिलेगी टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट में आप देखिएगा कि आपकी जो एस्टिमेटेड टी है, टी की वैल्यू है वो विद इन एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में लाइज कर रही होगी, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर H0 को एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, H0 हम लेते हैं, बीटा 2 की वैल्यू हम लेते हैं 0.48 और उसको अगर हम टी की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, अगर वो भी विद इन एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस आ रही है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और क्या होगा, हम कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। अब आपने दोनों एग्जांपल्स में देखा, हम सपोज कर रहे हैं कि अगर दो एग्जांपल्स आपकी दोनों की दोनों ठीक है, मगर आपका बीटा 2 एक में हम 0.5 ले रहे हैं और दूसरे में 0.48 ले रहे हैं, जबकि आपके दोनों सैंपल्स के साथ निकाले गए टी वैल्यूज और क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज बता रही हैं आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेंस के अंदर आ रहा है और स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि आप दोनों सूरतों में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि दोनों की वैल्यूज में फर्क है, एक 0.5 है, एक 0.48 है। तो आप किसको ट्रू कहेंगे, किसको फॉल्स कहेंगे, जबकि आप स्टैटिस्टिकली दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो वर्ड्स होते हैं एनालिसिस के अंदर, हम हाइपोथेसिस के हवाले से ये कहते हैं कि वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स टेकन फ्रॉम द सैंपल डाटा। तो ये है कि आप राइट और रॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का करते हैं, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ डाटा की मदद से, उसकी एस्टिमेशन की मदद से देखना है, चेक करना होता है कि क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करें। तो इसलिए हम लोग एक्सेप्टेंस का और रिजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ बाज औकात आपके दो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, हाइपोथेसिस भी आपका दोनों ठीक होते हैं मगर उनकी वैल्यूज में फर्क होता है। जिस तरह हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा, एक 0.5 के साथ लिया, एक 0.48 के साथ लिया, सेम पॉपुलेशन से डाटा सैंपल्स लिए गए, अगर दोनों जो है वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर सके अपनी एस्टिमेशंस के, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस को, मगर आप ये नहीं कह सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है।